देशवासियों, अभी अभी मुझे खबर मिली है, अभी अभी, कि सुशांत की हत्या का केस खोला जाएगा, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। जब तक 302 का केस नहीं लगेगा, हम सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे खबर मिली है दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नाम सुनिए, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती एक योजना बना रहे हैं कि किसी तरह से छोटे मोटे केस से निकल जाए। लेकिन मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 302 का केस दर्ज करके पूरी जांच नहीं हो जाती। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है मुझे। जब मैंने कहा था कि सुशांत को गला घोट कर मारा गया, तब ये ही लोग सुशांत और देश का मजाक उड़ा रहे थे। जब हमने पुलिस पर सवाल उठाए थे तो उन्होंने संजय राउत और मुंबई पुलिस की तारीफ की थी। और जब हमने कहा था कि सुशांत की टांग टूटी थी, सुशांत के गले पर सुई की निशान थे इधर, और जब हमने कहा था कि इन सब के बारे में रिया जानती थी, तब इन्हीं तक वालों ने उल्टा रिया और एक मंच दिया, और तक वालों ने कैंपेन चलाया था। तब जस्टिस फॉर रिया कैंपेन शुरू कर दी। दोस्तों, मेरे लिए पत्रकारिता संदिग्धों, हत्यारों, नशेड़ियों को मंच देने का मुहिम नहीं है। मेरे लिए पत्रकारिता एक ऐसी मुहिम है जिसमें मैं चाहता हूं कि हर अपराधी को ऐसा तमाचा लगे जिससे समाज को एक सीख मिले। इसलिए रिया और संदीप को मंच देने वाले सुन लो, 302 इन सब के लिए, इन तकवालों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। यह सीख है समाज के लिए। इन लोगों को सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते जैसे नारे का गलत इस्तेमाल करके रिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तक वालों ने की थी। लेकिन हम इन तक वालों को नहीं छोड़ेंगे जब तक 302 की धारा तुम्हारी रिया और उसके दोस्तों पर नहीं लग जाती। सुन लो तक वाले, हमने तो ठान लिया है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने देश को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने ताहिर हुसैन को मंच दिया, सब चुप रहे थे। तुमने रिया के साथ खड़े रहे तुम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इसलिए। और जब तक ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास और पालघर के साधुओं के परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक बॉलीवुड के बड़े सितारे, जब तक बॉलीवुड के बड़े सितारे जेल की चक्की नहीं पीसते, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज से 10 साल बाद भी लोग इन तक वालों को याद दिलाएंगे कि देश के साथ षड्यंत्र के नतीजे में 302 का कैसा तमाचा लगा था। इसलिए मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमें चाहिए 302, 302। सुशांत के हत्यारों पर क्यों नहीं चल रहा धारा 302 का केस? जिन लोगों ने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जानबूझकर सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगी है? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, याद रखिए दोस्तों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 302। यह नारा इस देश के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, शहर, छोटे छोटे गांव, हर कस्बे में यही धारा होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए? 302।
तक वाले और रिया के खिलाफ 302। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि सुशांत को सुसाइड थ्योरी बताकर किस ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश हो रही थी? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अर्नब अकेला सवाल पूछ रहा है और ड्रग्स वाली गली में मंडराते हुए हम भूल गए जो मेन केस थी उनको याद दिलाएंगे, ये पूछकर कि हम सुशांत के केस को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ हत्यारों को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई वो नहीं भूले, ये नहीं भूले कि संदीप सिंह से अभी तक ठीक से पूछताछ नहीं हुई। हम कुछ नहीं भूले और हम सबको याद दिलाएंगे, वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये सवाल सुशांत के बारे में अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। रिया गैंग का प्रपंच बेनकाब, सुशांत के कातिलों का होगा हिसाब। आर भारत ने देश को दिखाए सबूत, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ देश खड़ा है आज। हमारे सच्चे सबूतों पर अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने भी मुहर लगा दी है। जो लोग जस्टिस फॉर रिया का राग अलापते थे और कहते थे कि ये सब झूठ है, अब सच के खिलाफ झूठ का पहाड़ खड़ा करते थे, आरोपियों को मंच देते थे, आज उनके मुंह पर कालिख पुत गई है, क्योंकि हमारे साथ पूरा देश इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सीबीआई ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, मतलब जो डिस्क्लोजर आया है, जो ये जस्टिस ऑफ रिया गैंग में काम कर रहे हैं, तो क्या सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीआई इनको वापस बुला सकती है? संदीप सिंह से दूसरी बार पूछताछ होना, एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपना, ये दर्शा रहा है कि ये जस्टिस ऑफ रिया वाले गैंग की हालत खराब होने वाली है। सुशांत केस से जुड़ा हर सबूत हमने देश को दिखाया। इस केस से जुड़ा हर राजदार रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाई दिया, लेकिन सुसाइड गैंग ने आत्महत्या की थ्योरी को सच साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हम सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे। दूसरी तरफ रिया गैंग सच्चाई को दबाने में लगा रहा, लेकिन एक दिन तो सच सामने आना ही था। सच के आगे झूठ की दीवार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह सकती। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत मामले में हत्या के एंगल से जांच जारी है और आगे भी चलेगी। जो रिपब्लिक भारत ने दिखाया, आखिरकार वो ही सच साबित होने जा रहा है। सुशांत का कातिल गिरोह जो सीबीआई का हवाला देकर यह साबित करने में लगा हुआ था कि सीबीआई ने तो हत्या के एंगल को छोड़ दिया है, पूरी तरह नकार दिया है, वो अब घबराए। इन अफवाह गैंग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस हत्यारे गैंग का पूरा हिसाब जल्दी होने वाला है।